Hello everyone, this video is for class 4. Your subject name is Environmental Studies and your book name is Looking Around. Your first chapter is Going to School. Let us meet some children and see how they reach school. कुछ बच्चों से मिलते हैं और जानते हैं कि वो कैसे स्कूल पहुंचते हैं. Bamboo Bridge. It rains so much where we live. वहाँ बहुत बारिश होती है जहाँ हम रहते हैं. वे बच्चे अपनी बात बता रहे हैं, अपनी कहानी बता रहे हैं. Sometime after the rain, there is knee-high water everywhere, but that does not stop us from getting to school. कभी कभी क्या होता है, वहाँ पर घुटनों तक पानी भर जाता है और लेकिन वो पानी हमें स्कूल पहुँचने से नहीं रोक पाता है. We hold our books in one hand and bamboo with the other hand. वो क्या करते हैं, फिर वहाँ पे एक ऐसे ही पुल बनाया जाता है. ये कौन सी जगह में बनता है? ये असम में बनता है. तो वो लोग क्या करते हैं, एक हाथ में अपनी बुक्स पकड़ते हैं और एक हाथ में बैम्बू पकड़ते हैं. वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल. और वो जल्दी से उस बैम्बू ब्रिज को और उस रोप को पकड़कर स्कूल पहुंच जाते हैं. इस चैप्टर में आपको अलग अलग वेज बताए गए हैं कि कैसे कैसे स्कूल पहुंचते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपका लद्दाख. लद्दाख में कैसे बनाते हैं बच्चों? ऐसे को ट्रॉली बनाई जाती है. ये चट्टाने हैं तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है. एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट स्कूल. हर दिन हमें स्कूल पहुंचने के लिए रिवर क्रॉस करनी पड़ती है. द रिवर इज वाइड एंड डीप. रिवर क्या होती है? बहुत ही गहरी होती है और बहुत ही चौड़ी होती है. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रोप अक्रॉस द रिवर. On the both side, it is tied tightly with strong trees on rocks or rocks. वहाँ पे क्या होता है, एक बहुत ही बड़ी चट्टानों पे उन लोहे की रॉड को बांध दिया जाता है रिवर के आर पार नदी को क्रॉस करने के लिए. जब लद्दाख में बर्फबारी हो जाती है या पानी भर जाता है तो क्या करते हैं वहाँ पे बच्चे ऐसे ही ट्रॉली बनाकर उस पर बैठ के स्कूल पहुँचते हैं. तो वही इन्होंने बताया है. There is a trolley and open box made of wood attached with the rope. वहाँ पे एक ट्रॉली बनाई जाती है. ट्रॉली किससे बनी होती है? वो एक बॉक्स होता है जो वुड लकड़ी से बना होता है. ठीक है, उसको हम ट्रॉली बोलते हैं. अटैच विद द रोप, जो रोप से अटैच होता है. 4 or 5 of us sit in the trolley. हम 4-5 लोग उस ट्रॉली पे बैठते हैं. A pulley helps the trolley to move across the rope. और पुली की हेल्प से हम वो क्रॉस कर लेते हैं. We reach the other side of the river in short time. और बहुत ही कम समय में हम वो रिवर को क्रॉस कर लेते हैं और स्कूल पहुंच जाते हैं. Let us do. Observe picture 1 and 2. In the picture, children are pulling the bucket from the well. Can you tell the difference in both the pictures? Which would be easier, using the pulley or not using it to lifting? दो पिक्चर्स आपके सामने दी गई है. वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा इजी वे है पानी निकालने के लिए. एक पुली की हेल्प से निकाला जा रहा है, दूसरा विदाउट पुली. तो इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है और ये ज़्यादा इजी है. सिर्फ रोप को खींचना पड़ रहा है और पानी अपने आप ही बाहर आ रहा है. तो इजी कौन सा है? सेकंड वे. नेक्स्ट है आपका सीमेंट ब्रिज. सीमेंट ब्रिज कहाँ बनाया जाता है बच्चों? जो प्लेन्स एरिया होते हैं वहाँ पे बनता है सीमेंट ब्रिज. वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज, सो वी यूज ब्रिज. These are made up of cement, bricks and iron rods. The bridge may also have steps. सीमेंट से बने हुए ब्रिज प्लेन एरियाज में बनाए जाते हैं. कोई भी वाटर बॉडीज को क्रॉस करने के लिए इस तरह का ब्रिज बना दिया जाता है. ये सीमेंट, ब्रिक्स और आयरन रॉड्स के बने होते हैं और आराम से इस पर चढ़कर आप लोग इस स्कूल पहुंच जाते हैं. वो अपनी बात बता रहे हैं बच्चे कि हम लोग क्या करते हैं, इस पर चढ़ के आराम से स्कूल पहुंच जाते हैं. नेक्स्ट है वल्लम. वल्लम कहाँ यूज़ होता है? केरला में. देखो ये नाव दिख रही है आपको, छोटी सी लकड़ी की बोट जो पतली होती है और लंबी होती है. इसको वल्लम कहते हैं. इन सम पार्ट्स ऑफ केरला वी यूज़ अ वल्लम टू रीच स्कूल. केरला के कुछ पार्ट्स में क्या होता है, बच्चे इस वल्लम को यूज़ करते हैं स्कूल पहुंचने के लिए. स्मॉल वुडन बोट, छोटी सी लकड़ी की नाव. नेक्स्ट है कैमल कार्ट. कैमल कार्ट कहाँ पे यूज़ होता है? राजस्थान में.
क्योंकि राजस्थान में क्या होता है, ज़्यादातर रेतीला इलाका होता है, रेत होती है, तो वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, कैमल का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं चल पाती है। क्या होता है, वो कोई गाड़ी जाएगी तो वो रेत में अंदर धंस जाएगी, लेकिन कैमल में क्या होता है, ऐसे उनके पैर होते हैं जो रेत में नहीं धंसते हैं। वी लिव इन द डेजर्ट, हम डेजर्ट में रहते हैं। डेजर्ट मीन्स मरुस्थल या रेगिस्तान। देर इज़ अ सैंड ऑल अराउंड, वहाँ पे क्या होता है, हर जगह सैंड होती है, मिट्टी होती है। इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे, और दिन में वो बहुत ही गर्म हो जाती है। वी राइड इन कैमल कार्ट टू रीच स्कूल, हम स्कूल पहुँचने के लिए कैमल कार्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बुलक कार्ट्स। बुलक कार्ट कहाँ पे यूज़ होता है, विलेज इन द प्लेन्स पे यूज़ होता है, गाँव में। वी राइड इन आवर बुलक कार्ट्स गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स, हम बुलक कार्ट्स पे जाते हैं धीरे धीरे। कहाँ से, ये देखो खेत है ना यहाँ पे, फील्ड्स, तो इस इलाके से जाते हैं। इफ़ इट इज़ टू सनी और रेनी वी यूज़ अवर अम्ब्रेला, इसमें कोई भी छत नहीं होती तो वो क्या यूज़ करते हैं, जब ज़्यादा धूप होती है या बारिश होती है तो अपने अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बाईसाइकिल। बाईसाइकिल में बच्चों आपने देखा होगा स्कूल जाते हुए। वी राइड और बाईसाइकिल ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल, जब ज़्यादा दूर होता है स्कूल तो हम क्या यूज़ करते हैं, बाईसाइकिल्स यूज़ करते हैं। एट फर्स्ट गर्ल्स हियर डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज इट वॉज टू फार। पहले क्या होता था बच्चों, अगर स्कूल ज़्यादा दूर होता तो गर्ल्स को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, बिकॉज इट इज़ टू फार, वो क्या होता था, बहुत ही दूर होता था स्कूल, तो इस वजह से उनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता था। बट नाउ ग्रुप्स ऑफ 7-8 गर्ल्स ईजिली राइड इवन थ्रू द डिफ़िकल्ट रोड्स, बट 7-8 लड़कियों का ग्रुप क्या होता है, ईजिली साइकिल में जाकर स्कूल डिफ़िकल्ट रोड्स को भी क्रॉस करके स्कूल पहुंच जाते हैं। कैसी भी रोड हो वो क्या करते हैं, साइकिल के थ्रू स्कूल पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है जुगाड़। व्हाट अ व्हीकल, ये कैसा व्हीकल है, लुक एट द और स्पेशल ट्रांसपोर्ट। देखो बच्चों ये है, ये एक मोटरसाइकिल होती है, इसमें आगे और पीछे इसमें ऐसा करके ये जुगाड़ टाइप बनाया होता है ताकि इसमें बच्चे आराम से बैठ पाए। तो पढ़े ये क्या है, इट साउंड फुट 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 व्हेन इट रन, जब ये चलता है तो ये कैसी आवाज़ करता है, फुट 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 की। इज इट नॉट समथिंग स्पेशल, ये कोई समथिंग स्पेशल नहीं है। द फ्रंट लुक लाइक अ मोटरसाइकिल, ये आगे से कैसे दिखता है, मोटरसाइकिल की तरह दिखता है। बट द कैरेज एट द बैक इज मेड आउट ऑफ प्लैंक ऑफ वुड, लेकिन इसमें पीछे से क्या होता है, लकड़ी के प्लैंक्स बने हुए होते हैं जिसमें बच्चे बैठ पाते हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। देखो बच्चों जंगल से भी कुछ बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। वी हैव टू ग्रो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। At some places, it is so thick that even sunlight does not pass through. It is also very silent there. You can only hear the sound of difficult birds and other creatures. उन्हें क्या करना पड़ता है, बहुत ही घने जंगलों से ऐसे स्कूल पहुंचना पड़ता है जहाँ पे क्या होता है, कोई भी सनलाइट या कोई भी किसी तरह की लाइट नहीं पास होती है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वो बहुत ही साइलेंट इलाका होता है और वहाँ पे कुछ तरह की साउंड्स आती है, जैसे वहाँ पे बर्ड्स होती हैं या कोई भी अदर क्रिएचर मीन्स कोई भी या एनिमल्स वगैरह होंगे वहाँ पे कोई, तो उनकी आवाज़ आती है। तो देखो कैसे निकल के जा रहे हैं स्कूल, ठीक है, ऐसे भी बच्चे स्कूल पहुँचते हैं। नेक्स्ट है आपका मूविंग ऑन द स्नो। स्नो में कैसे जाते हैं, ये देखो बर्फ़ में भी बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर बर्फ़ भी पड़ी होती तो भी वो स्कूल पहुँचते हैं। सी हाउ वी रीच स्कूल, देखिए हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं। वी गो टू स्कूल थ्रो माइल्स ऑफ स्नो, अगर बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी होती तो भी वो क्या करते हैं, स्कूल पहुँचते हैं। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली, हम हाथ पकड़ते हैं एक दूसरे का और कैसे केयरफुली चलते हैं, सावधानी से चलते हैं। इफ़ द स्नो इज़ सॉफ्ट आवर फीट सिंक इनटू इट, अगर स्नो बहुत ही सॉफ्ट होती है तो हमारे पैर उसमें धंस जाते हैं। व्हेन द स्नो इज़ फ्रोजन वी मे स्लिप एंड फॉल, अगर वो काफ़ी टाइम की बर्फ़ हो जाती है, कैसी हो जाती है, बिल्कुल हार्ड हो जाती है, तो उसमें क्या आ जाते हैं हम लोग, स्लिप भी हो सकते हैं, ठीक है, और गिर जाते हैं। नेक्स्ट है आपका रॉकी पाथ। वी लिव इन द माउंटेन
द पाथ आर रॉकी अनइवन। वो क्या बोल रहे हैं, हम माउंटेन्स में रहते हैं और वहाँ पे कैसे होता है, ऐसे पत्थर से होते हैं जो अनइवन होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, ऊपर नीचे, ठीक है। द पाथ आर रॉकी एंड अनइवन। द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन दीज। वो क्या बोल रहे हैं, जो प्लेन्स में रहते हैं वो उसको क्रॉस शायद नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बट वी कैन ईजली रेस अप एंड डाउन। बट हम उसमें आसानी से उसमें चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी बहुत ही ईजी है। सो बच्चों, आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। ये इसके वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप इसको ध्यान से सुनिए और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू।